हरिओम। शिव हरिहर चैनल पर आपका स्वागत है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण में बताया, भगवान शिव ने यूँ ली थी माता पार्वती जी की परीक्षा। शिव महापुराण कथा के अनुसार कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक नाम है माता पार्वती जी। वह शक्ति का ही रूप है। सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरा रूप माता पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कि कैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव को कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप ही होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिवपति के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास व घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी ओघड़ अमंगल वेशधारी है और जटाधारी है और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती जी से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने की आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट आए। पार्वती जी के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को क्यों त्यागा था? झूठ बोलने वाले लोग शिव जी को प्रिय नहीं हैं। इसी कारण भोलेनाथ ने माता पार्वती जी का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान राम से सीता रूप में मिलने के बाद भोलेनाथ से झूठ बोला था। शिव महापुराण के अनुसार जब माता पार्वती और शिव अगस्त मुनि से कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी दौरान भोलेनाथ ने देखा कि उनके आराध्य देव भगवान राम माता सीता के वियोग से भटक रहे हैं। उन्हें देखने के बाद शिव ने उन्हें प्रणाम किया, मगर माता पार्वती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार आया। भोलेनाथ से आग्रह कर वे प्रभु राम की परीक्षा लेने पहुंची। लेकिन पार्वती को देखते ही भगवान राम ने पार्वती जी को माता का संबोधन देते हुए कहा कि आप यहाँ, भोलेनाथ कहाँ है? माता पार्वती मजाक के मूड में थी। भगवान द्वारा पहचाने जाने पर माता शब्द और संबोधन को छुपाते हुए पार्वती जी ने शिव जी से झूठ का सहारा लिया। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान राम ने नहीं पहचाना। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्हें पता चल गया कि राम ने माता के नाम से संबोधित किया है, तो उन्हें माता पार्वती का त्याग कर दिया।
माता पार्वती के त्याग का एक कारण यह भी रहा है कि भगवान राम विष्णु के अवतार है और उन्हें पार्वती जी को माता कहा था। अतः अपने आराध्य देव की माता मानकर शिव जी ने माता पार्वती जी को त्याग दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।